भारत के प्रस्ताव पर 72 देशों के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है और अब पूरी दुनिया में मोटे अनाजों से जोड़कर कई आयोजन किए जा रहे हैं। एक तरफ राज्य सरकारें किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए प्रेरित कर रही है, तो वहीं लोगों की थाली तक इसे पहुंचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों को अभी तक इनके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में लोगों की थालियों तक 8 प्रकार के पोषक अनाजों को पहुंचाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन इस चुनौती को आसान बनाने के लिए समाज में हर वर्ग के लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं, जिसमें कि अब बच्चों की भी भागीदारी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर पालिका के रामलीला मैदान में मोटे अनाज पर विज्ञान सेमिनार वर्ष 2023 का आयोजन किया गया। इस विज्ञान सेमिनार में टिहरी जिले के 9 विकास खंडों से 18 प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस सेमिनार में मोटे अनाज पर भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। श्री अन्न एक मूल्यवर्धित और भ्रांति आधार विषय पर आयोजित इस विज्ञान सेमिनार में प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने बेबाकी के साथ मोटे अनाज पर अपने तर्क संगत विचार प्रस्तुत किए और बताया कि मोटा अनाज स्वास्थ्य खराबी के इस दौर में स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। आज जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार में हम सब ने प्रतिभाग किया, जिसमें हमें काफ़ी कुछ जानने के बाद मिला। मिलेट्स, जिसका टॉपिक है मिलेट्स अ सुपर फूड और अ डाइट फैट। इस विषय का चर्चा इस बार बहुत हो रही है, क्योंकि इस साल हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पहले श्री अन्न का बहुत उगाया जाता था। हमारे जो गुरुजन थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका उत्पादन बहुत करते थे, लेकिन अब इसका उत्पादन बहुत घट चुका है। इस साल भारत सरकार ने इसके प्रोत्साहन इसलिए दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिशन आदि पाए जाते हैं। ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इनमें, और ये किसी भी मौसम के अनुकूल उगाए जाते हैं। प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने बताया कि स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाजों के महत्व को समझते हुए सरकार ने मोटे अनाजों को श्री अन्न का नाम दिया है। सेमिनार में कक्षा 8 से 10 तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भाषण प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज पर अपने विचार भी व्यक्त किए और कहा कि मोटे अनाज अत्यधिक पोषक, अम्ल रहित, ग्लूटेन मुक्त और आहार गुणों से युक्त होते हैं। बच्चों और किशोरों में कुपोषण खत्म करने में मोटे अनाज का सेवन बेहद मददगार होता है, क्योंकि इससे प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। नरेंद्र नगर में विज्ञान सेमिनार के अंतर्गत श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार के विषय पर बच्चे विभिन्न तरह के भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे हम मोटे अनाजों को बढ़ावा दे सकते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें श्री अन्न के सेवन करना चाहिए। इससे विभिन्न रोगों की भी रोकथाम होती है। आज मोटे अनाज की चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। मोटे अनाजों के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी आदि शामिल है। विज्ञान सेमिनार में मोटे अनाजों के उत्पादन पर जोर दिया गया। छात्र छात्राओं को मोटे अनाजों की विशेषताओं के बारे में बताया गया। नगर में विज्ञान संगोष्ठी को लेकर चर्चा चल रही है। इसका टॉपिक है श्री अन्न। श्री अन्न को इतने महत्वपूर्ण क्यों लिया जा रहा है? क्यों ये गरीबों की थाली से हट के अमीरों की थाली में जा रहा है? क्योंकि लोगों को इसके महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पता चल रहा है। लोग जान रहे हैं इसके गुण। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने इसको चर्चा में रखने की बात कही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। इसमें फाइबर होता है, ये ग्लूटेन फ्री होता है, ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए अच्छा होता है। बीच के दौर में इसका उत्पादन था वो एक तरह से बिल्कुल कम हो गया था, लेकिन आने वाली पीढ़ी को इसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए इससे प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है और जगह जगह पर इसके प्रयोजन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल करने वाले सोमेश पांडे और वर्तिका आगामी 8 सितंबर को गोपेश्वर में होने वाले राज्य स्तरीय सेमिनार में शिरकत करेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी और कार्यक्रम के मुख्य संयोजक शिव प्रसाद सेमवाल ने विजेताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी। जितने भी खाद्य और पोषण वैज्ञानिक हैं, उनका ये मानना है कि जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स हैं, वे हमारे परंपरागत अनाजों का एक बहुत ही समृद्ध भंडार रहे हैं और हमारी पिछली पीढ़ी के लोगों के लिए जीवन, पोषण और शक्ति का आधार रहे। हमारी बीच की पीढ़ी में
दुर्भाग्य से जो मिलेट्स है, जो मोटे अनाज है, जिसको श्री अन्न नाम दिया है सरकार ने, वो महत्वहीन होते चले गए और अब फिर से उसको दोबारा रिवाइव किया जा रहा है। और उस बीच में हमने इस दशक में देखा है कि किसानों को इन अनाजों से बहुत अच्छी आय भी हो रही है और उसके अलावा जो कुपोषण के सवाल थे उनका समाधान करने की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसी को लेकर के नेशनल साइंस अकेडमी ने जो विज्ञान सेमिनार का आयोजन किया, वो विज्ञान सेमिनार का जिला स्तरीय कार्यक्रम आज नरेंद्रनगर में नगर पालिका सभागार में हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों का जो प्रस्तुतिकरण है वो राज्य में भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होगा। बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण बच्चों ने किया है। संवाद 365 के लिए नरेंद्र नगर से राजेंद्र गुसाई की रिपोर्ट।